नष्ट हो जाता है, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, तो धनुष को भी नहीं नष्ट होना चाहिए। वही बात हमारी कुछ है, वो आप उत्तर कुछ कर रहे हो। आनंद तब आता है जब सीधे सीधे वार हो। हम होलिका से धनुष की तुलना नहीं कर रहे, क्या हमने ये कहा कि होलिका से धनुष की तुलना कर रहे हैं? और आप जहां से जोड़ रहे हो तो आपने कहा कि ये धनुष शस्त्र है, वो बालक है, और ये धनुष भगवान का आयुध है। आइए जरा इसी जगह जांच कर लीजिए, एक निर्णय निकल आएगा। आप कह रहे हो कि ये भगवान का आयुध है, धनुष आयुध है, तो आयुध माने महाराज क्या होता है? इसको जरा सरल करके बताओ। आयुध माने उनका शस्त्र हो गया, आयुध माने उनका उनका क्या, उनका का। आयुध माने क्या होता है? शाब्दिक अर्थ आयुध का क्या? धनुष। आयुध माने धनुष। अब जरा ध्यान देना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हिंदी की जानकार लोग बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि आयुध माने धनुष होता है। अच्छा, यदि आयुध माने धनुष होता है और हम काट रहे हैं कि आयुध माने धनुष नहीं होता, आयुध शब्द का अर्थ क्या है? तुमने धनुष बताया, और यदि आयुध माने धनुष होता है तो एक प्रमाण ग्रंथ का ले लो व्यास जी महाराज। जिस समय भगवान का अवतार धरती पर हुआ, चतुर्भुज रूप अपनी माता को दिखाया, तो चतुर्भुज जहां रूप दिखाया गया है वहां एक प्रमाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो आचार्य कहते हैं निज आयुध। क्या है? निज आयुध भुज चारी, चारों भुजाओं में भगवान के स्वयं के आयुध है। तो भगवान की चार भुजाओं में क्या क्या है? भगवान की चार भुजाओं में क्या क्या है? तो कहा शंख, चक्र, गदा और पद्म, और शब्द है निज आयुध भुज चारी, चारों भुजाओं में स्वयं के आयुध है। तो फिर आयुध में शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है और पद्म भी है। और परशुराम जी बता रहे कि आयुध माने धनुष। विचार करो जरा कि आयुध माने क्या है, तो इसको निकाल करके लाओ कि आयुध माने क्या है। क्योंकि आयुध माने यदि केवल धनुष कहोगे तो फिर बात बनने वाली, फिर विचार कर लेना कि आयुध माने क्या होता है, अब तब निर्णय निकल करके आएगा। एक बात। दूसरी बात, अब आपने एक बात और बताई, हमने कहा था कि शंकर जी की कृपा जिस पर होती, ध्यान से समझना जरा, हमने कहा था कि शंकर जी की कृपा जिस पर होती है उसका कोई बाल बांका करने वाला तो इन्हें कोई घर ढूंढे नहीं मिला, तो ये अपन ही घर से प्रमाण देने लगे। समझो जरा बुद्धि। बोले यदि शंकर जी के संरक्षण में बचाव हो जाता है तो फिर गणेश का मस्तक कैसे कट गया? गणेश जी का धड़ अलग हो गया, मस्तक अलग हो गया। अब इनको कोई ये बतावे कि हमारी बात का तुम अर्थ नहीं कर पा रहे हो। हमने क्या कहा था कि शंकर जी की कृपा जिस पर होती है, और कृपा का मतलब भैया क्या है? शंकर जी कृपा कब करेंगे? जब शंकर जी प्रसन्न होंगे। जब शंकर जी प्रसन्न होंगे तब शंकर जी की कृपा होगी, और जब शंकर जी की कृपा होगी तो फिर उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। और गणेश का मस्तक कब कटा? गणेश का मस्तक यदि कटा या भगवान शंकर ने काटा तो क्या प्रसन्नता में काटा था? क्या यदि प्रसन्नता में काटा हो तो बताना जरा। शंकर जी ने मस्तक कब काटा है? जब माता पार्वती कक्ष के अंदर स्नान कर रही थी और गणेश द्वारपाल के रूप में खड़े थे और शंकर जी आए थे, तो गणेश ने शंकर जी को भी अंदर जाने, शंकर जी को समझाया गणेश ने कि हम अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो शंकर जी ने भी समझाया कि तुम्हारी माता भी हमारी दासी है। गणेश ने कहा कि पार्वती हमारी स्वामिनी है। गणेश ने कहा पार्वती जी हमारी स्वामिनी है। तो शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी स्वामिनी का भी स्वामी हूँ। लेकिन उसके बाद भी गणेश जी ने शंकर जी को अंदर जाने नहीं दिया, और जब अंदर जाने नहीं दिया तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि हमारा घर, हमारा कैलाश पर्वत, अब ये कल का बालक हमें नहीं अंदर जाने दे रहा। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया। तो बात क्या बनी? शंकर जी प्रसन्न नहीं थे बालक से, शंकर जी क्रोधित थे। भगवान की कृपा जिस पर होगी उसको कोई मारने वाला नहीं है, और भगवान का क्रोध जिस पर होगा उसको संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। और शंकर जी का क्रोध था, तब तो भगवान शंकर ने त्रिशूल के माध्यम से गणेश का मस्तक काट दिया था, इसलिए गणेश का मस्तक कटा। लेकिन ये लगा है, बात ये थी कि भगवान की कृपा
कृपा जिस पर होगी उसका कभी कुछ बिगड़ने वाला। और गणेश पर उस समय कृपा नहीं थी। कृपा कब हुई? कृपा कब हुई? अच्छा, मस्तक कटा जब शंकर जी का क्रोध था, और जब शंकर जी का क्रोध शांत हुआ तो मस्तक जोड़ा किसने? उन्होंने। ध्यान से सुनो जरा। मस्तक जब शंकर जी का क्रोध था तब मस्तक काटा, लेकिन जब शंकर जी का क्रोध शांत हो गया और जब शंकर जी ने कृपा की तो फिर मस्तक जोड़ा किसने? जोड़ा तो शंकर जी ने। तो जहां कृपा है, जहां कृपा है वहां सृजन है, और जहां कृपा नहीं बल्कि क्रोध है भगवान का वहां विनाश है। तो इसको समझने का प्रयास करो। इतनी शीघ्रता से निकलने का प्रयास करोगे कि मतलब ऐसे जो मनावे वो सुना के निकल जाए। प्रहलाद की बात आई, हमने ये कहा था कि भगवान का जो भक्त है उसको चाहे जितना मिटाने का प्रयास किया जाए, चाहे जितना मारने का प्रयास किया जाए, लेकिन भगवान के भक्त का कोई बाल बांका करने वाला नहीं। तो आपने जबरदस्ती जोड़ दिया कि होलिका से धनुष को जोड़ रहे हो। होलिका के खराब काम थे, हमने होलिका से नहीं जोड़ा, हमने तो धनुष को प्रहलाद से जोड़ा था कि जैसे प्रहलाद भगवान का था, जैसे प्रहलाद भगवान का था और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, ऐसे ही ये धनुष भगवान का था। जैसे प्रहलाद भगवान का था वैसे ही धनुष भगवान का था। तो हमने होलिका से नहीं जोड़ा है, लेकिन तुम्हारी बात बन जाए इसलिए उल्टा सीधा सा जोड़ रहे हो। प्रहलाद भगवान का था। एक और प्रमाण ले लो, उसी प्रहलाद चरित्र से ही ले लो। प्रहलाद भगवान का था तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करना चाहा तो भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। हुए कि नहीं हुए? नरसिंह का रूप बना करके भगवान आए, किसकी रक्षा के लिए? प्रहलाद की। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के जीवन पर संकट था, तो प्रहलाद के संकट को दूर करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। प्रमाण लो ग्रंथ में, व्यास जी बैठे तो कुछ रसमय बनाते हुए संवाद किया जाए ना। तो कहा सहे शूरन बहुकाल विषादा और नरे हरि प्रकट किए प्रहलादा। प्रहलाद ने, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भगवान का था, ऐसे ही धनुष भगवान शंकर का था। तो जब प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो सकते हैं तो धनुष की रक्षा के लिए शंकर जी धनुष से प्रकट हो जाते। उत्तर यहाँ चाहिए, इधर उधर न करो कि होलिका से जोड़ रहे हो। होलिका के क्या कर्म है? बालक से धनुष नहीं जोड़ेगा। अच्छा, बालक से क्यों नहीं धनुष जोड़ेगा? जैसे बालक भगवान का था ऐसे ही धनुष भगवान का है। जैसे बालक भगवान का भक्त था ऐसे ही धनुष भी भगवान का भक्त है। जैसे बालक भगवान की शरण में जा सकता था वैसे ही धनुष भी ये शंकर जी की शरण में जा सकता था। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर, चाहे चर जीव हो या अचर जीव हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई और सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय। वार्ता ज्यादा लंबी न हो इसलिए मैं यही रुकता हूँ इसी जगह। चलिए, बड़ा सुंदर लक्ष्मण कुमार के वक्तव्यों को जब मैंने सुना तो सुनकर के विचार करने लगा। बोले वो धनुष के लिए मैंने जो कहा है कि वो भी भगवान शंकर का है। एक शब्द दिया था हमने आयुध, आयुध पर बड़ा अच्छा लक्ष्मण ने दर्शन दिया। भाई बोले आयुध, आयुध माने क्या होता है? हमने कहा आयुध माने धनुष होता है, आयुध माने शस्त्र होते हैं। तो लक्ष्मण कुमार का कथन आया, बोले वो आयुध माने धनुष नहीं होता। आयुध माने क्या होता है? भगवान जब प्रकट होते हैं तो निज आयुध भुजचारी, यानी चार भुजाओं से युक्त वो परमात्मा जब प्रकट हुआ तो निज आयुध, आयुध का तात्पर्य क्या हुआ व्यास जी? शस्त्र हुआ कि न हुआ? अच्छा, जो भी शस्त्र हुआ कोई भी होगा तो वो आयुध तो होगा। और एक प्रमाण इस पे हम दे रहे हैं, कैसे आयुध था? एक और मिलता है आयुध सर्वसमर की। तो सर्व, जब सर्व आ गया तो धनुष कैसे? एक और मिलता है आयुध सर्वसमर की। हाँ, आयुध सर्वसमर्पित है। तो आयुध का तात्पर्य ये हो गया कि जो भी शस्त्र है, अब जो भी शस्त्र होगा तो शस्त्र माने आयुध होता है। तो जो भगवान शंकर के पास था वो भी आयुध हो गए। अभी तुम कह रहे थे कि आयुध माने धनुष होता है, धनुष है। अब कह रहे हो शस्त्र होता है। वो शस्त्र उनके पास है तो आयुध हुआ। प्रमाण हम देते हैं। तो बताया गया कि देवरातस्य राजर्षे आयुधं न्यासमुत्तमम्
कहाँ का सूत्र है, ये कहाँ का जबरदस्ती बनाए ले रहे हो, जबरदस्ती। देवरातस्य राजर्षे आयुधम न्यासम उत्तमम। कौन पुराण का है ये श्लोक? कौन पुराण का है? हाँ। वाल्मीकि का है। क्या है? देवरातस्य राजर्षे, ये नहीं है। रुक जाओ, देवरा नहीं, यही सही सही बताना। हाँ बिल्कुल यही है। चोरी पकड़ जाएगी। देवरातस्य राजर्षे आयुधे आयुधम न्यासम उत्तमम। समझ रहे हो? अच्छा, न्यास माने क्या होता है? पहली बात तो ये सूत्र ही गलत है, तुम्हारा श्लोक गलत है। ऐसा नहीं ये है। श्लोक नहीं है। तू अच्छा अच्छा ऐसा है तो पूरा पढ़ो। अच्छा। पूरा पढ़ो। आयुधम न्यासम उत्तमम। आयुध नहीं है, शब्द नहीं है यहाँ। आयुध है नहीं, अरे तो जो पूरा तुम पढ़ो। जो तुम कहना पूरा पढ़ो भी है। सर, अगर जो तुम कहना चाहते हो तो वो मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो कि धनु रुद्रश्च संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा। तुम जो ये पढ़ रहे हो ये पूरा पढ़ दो तुम। इसमें आयुध शब्द नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कोई प्रसंग नहीं है, तुम सूत्र पढ़ रहे हो। तो पढ़ो, पूरा पढ़ो। देवरातस्य राजर्षे सुनील, और प्रधान माने प्रडाठ। कहाँ प्रधान? जबरदस्ती श्लोक में प्रधान है। पढ़ो, पूरा सूत्र पढ़ो। एक सूत्र है कि धनु रुद्रश्च संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा। थोड़ा सा ध्यान इधर भी। हमारे आदरणीय भैया दादाजी श्री इंद्र जी प्रजापति आपकी ओर से ये 20 मुद्राएं श्री परशुराम जी सरकार और श्री लक्ष्मण जी सरकार एवं मैं समझ रहा हूँ कि जन्मभूमि भी डॉक्टर साहब की यही है। जी 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 जी। जन्मभूमि। आप 15-17 साल पहले मेरे गांव गए थे टिघोट, जब शीतला प्रसाद जी चुनाव लड़े थे। काफी याद करे हो आप। नहीं, याद तो रहते ही है, फिर विशिष्ट लोगों की याद तो करनी चाहिए। आप हमारे बीच में पधारे, आप हमारे गांव गए, हम आपके गांव आए, व्यवहार बराबर। अच्छा ये बता भैया, विशिष्ट लोगों की याद तुम कर सकते हो तो इन्होंने विशिष्ट लोगों में धनुष का है नहीं याद रखा। याद रखा होता तो कैसा? हमें सब याद है, तुम अपनी ने बताओ। जब वो याद न होता हमारे यहाँ आयु तो आए न होते। एक